हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आर्या आज फिर एक टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पूरे लुसेंट का जो महासंग्राम मीन्स क्या, पूरे लुसेंट का मैं निचोड़ लेके आया हूं जो साइंस से रिलेटेड होगा। और ये इस टॉपिक इतना अच्छा है कि हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस टॉपिक को लेके आएंगे। जो हमारा पार्ट 1 में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 500 क्वेश्चन का सीरीज होगा। और ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन सब है, ये हर एक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, एलडीसी, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन 90% क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से देखें। और जो भी आप अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे अगर न्यू होंगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो विज्ञान से रिलेटेड है, जो 100,000 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेके आऊँगा। तो इसी के साथ जो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जीव और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम जो यूज किया है वो लैमार्क ने किया था। और कभी कभी ऑप्शन में अगर लैमार्क ना हो तो आप लोग याद रखिएगा ट्रिवेरेंस ने की थी, मतलब जर्मनी के थे, और लैमार्क कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। मीन्स का जो जीव विज्ञान शब्द का जो यूज़ किया, शब्द का जो सबसे पहले यूज़ किया उन्हीं ने क्या किया, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर की चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन को आराम से सीरीज बाय सीरीज लेके आया हूं ताकि आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि रसायन विज्ञान का जनक। तो रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है उसके जनक कौन है। तो लेवोजियर को कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो लेवोजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गैसों के वितरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गैसों का जो नियम का जो प्रतिपादन किया था वो ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो केपलर ने ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन है कि E बराबर MC²। ये बराबर एक फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछता है कि E बराबर MC² का समीकरण किसने दिया। तो आइंस्टीन ने दिया E बराबर MC² का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की जरात के नियम, जरत के नियम, सॉरी जरात यहाँ पे गलती से हो गया, जरत के नियम की खोज किसने की। तो गैलीलियो ने की। जरत के नियम, जो जरत का जो नियम है उसकी खोज किसने की। तो गैलीलियो ने की। 12th नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन है, किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन साहब ने किया, न्यूटन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि प्राकृतिक त्वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो प्राकृतिक वरण सिद्धांत है उसके प्रतिपादक डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया। तो हुग्रो डी ब्रिज ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका सिद्धांत डार्विन यानी कि डार्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। तो मतलब विकास के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो वो भी डार्विन ने ही किया। तो सब क्वेश्चन को मैंने रिलेट करके लिखा हो ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगरी जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी जनक कौन है। तो ग्रेगरी जॉन मेंडल है। 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। मतलब मेंडल जो अपने प्रयोग में जो चयन किया था क्या किया था, मटर के पौधे पर उसने अब इस चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर
आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? आनुवांशिकता के विज्ञान को, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था, डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो आनुवांशिकी जो उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में होता है। अगर बात करें क्रोमोसोम, तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी होती है? तो 46 होती है और 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वो जोहानसन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर की एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? मीन्स क्या, जो एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वीडल एवं टैटम ने किया था, वीडल एवं टैटन ने किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि खून का रंग लाल क्यों होता है? तो जो हमारा खून का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड क्या होता है? रेड होता है। मीन्स क्या, हमारा ब्लड लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा ही पाया जाता है, आयरन। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो मतलब कौन सा अगर इंसान को रोग हो जाए जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है? तो हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग के कारण ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता है, कि थक्का खून का नहीं जमता है। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि शरीर के अंदर रक्त को जमाने से कौन रोकता है? मतलब क्या शरीर के अंदर जो रक्त को न जमने देने के लिए कौन सा आता है? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन क्या करता है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो हिपेरिन नामक जो प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत यानी कि लीवर में होता है। 30 नंबर है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का जो अध्ययन है वो कहलाता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त यानी कि ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता होता है? तो रक्त का जो थक्का बनने में सहायता होता है कौन होता है? तो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि प्लेटलेट्स की मृत्यु किसमें होती है? तो प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो किसमें होती है? तो प्लीहा में होती है। स्प्लीन जिसको बोलते हैं, प्लीहा में होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन कौन सा ज़्यादा सहायता करता है? तो विटामिन के हमारा सहायता करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का तरल भाग कौन होता है? तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो कौन सा होता है? तो प्लाज्मा होता है। मैंने ब्लड से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाया तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं ये जितने भी क्वेश्चन है साइंस यानी कि पूरे लूसेंट का निचोड़ जिसको बोलते हैं, मैं पूरे एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है सब मैं इसको इंक्लूड किया। तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखें और पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत मेहनत लगा है। तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखें और शेयर भी करें। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे प्लाज्मा जो होता है उसमें जल का प्रतिशत 90 to 92% होता है, 90 से 92% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था वो क्या है? प्लाज्मा है। 38 नंबर की रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है क्या है? वो लोहा है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो ब्लड बैंक प्लीहा यानी कि स्प्लीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, आरबीसी का कब्रगाह शमशान क्या है? तो आरबीसी का रेड ब्लड सेल का जो कब्रगाह है वो क्या है? तो प्लीहा स्प्लीन है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक जो होता है वहाँ पे रक्त को जो रखा जाता है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है सुरक्षित। 42 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह कितने होते हैं? तो हमारे जो रक्त समूह होते हैं वो 4 होते हैं, ए बी और ओ होते हैं। अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टर ने रक्त समूह की खोज की। 44 नंबर क्वेश्चन की सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो हमारा ओ जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन में अगर ओ रहे और ओ निगेटिव रहे तो आप हमेशा ओ निगेटिव को टिक करना कि जो रक्तदाता जो समूह है कौन सा है? ओ निगेटिव होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहे तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो जो सर्वग्राही है वो ए बी है। मीन्स कि अगर ए बी माइनस में रहे और ए बी प्लस में रहे तो हमेशा ए बी प्लस वाले को ऑप्शन टिक आउट करना। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आरएच फैक्टर की जो खोज करता है वो लैंडस्टर एवं वीनर दोनों है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप कहाँ से नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वह एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है
कि रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो रक्त को हमारा क्या करता है, वृक्क यानी कि किडनी शुद्ध करता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के शुद्धिकरण की क्या प्रक्रिया है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण उसका प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो डायलिसिस कहलाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ, वृक्क में यानी कि किडनी में होता है, किडनी में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क यानी कि किडनी का भार कितना होता है, तो हमारा किडनी का जो भार होता है वो कितना होता है, तो एक किडनी का भार होता है 150 ग्राम, मीन्स 2 किडनी का 300 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, मीन्स क्या जो मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है, तो रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, 7.4। आंसू का भी पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर जो हम लोग मापते हैं किस में मापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर में मापते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, मीन्स क्या जो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो स्टडी अध्ययन किए तो किसने किए थे, विलियम हार्वे ने किए थे। 57 नंबर के हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो धमनी। 58 क्वेश्चन की शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो शिरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो हृदय का जो धड़कन का जो नियंत्रण करता है वो पेसमेकर करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जीराविक 7 क्या है, तो जीराविक ये क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीराविक 7 क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय मतलब क्या जो आर्टिफिशियल हृदय हार्ट बोलते हैं ना वही हमारा जीराविक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि पीत क्या है, तो पीत एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीत क्या है, तो पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है। पीत का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.7 होता है। अगर पीएच वैल्यू से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और पीएच वैल्यू सर्च कीजिए, तो आपको इस पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे पीएच वैल्यू का ज़बरदस्त वीडियो मिलेगा, तो प्लीज़ आप ज़रूर उसको जाके देखें एक बार। 63 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है, तो पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत द्वारा यानी कि लीवर द्वारा होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है, तो हमारे लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है, मीन्स स्टोर रहता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ जमा होता है, यानी कि बाइल कहाँ जमा होता है, तो बाइल जो होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 की हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है हमारे कुत्ते के काटने से होता है ये रोग हाइड्रोफोबिया। 67 होता है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, तो ये जो रोग होता है कुत्ते के काटने से होता है और विषाणु द्वारा होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किया था, इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विषाणु 69 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी वैसे वायरस वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणु वायरस। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो रानीखेत जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा फैलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा, आपको पूरे डाउट इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन रहेगा वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग, ऐसे क्वेश्चन आता है कि फुट एवं माउथ रोग किस में होता है, तो ये जंतुओं में होने वाली रोग है और ये जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। 72 नंबर क्वेश्चन की कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। मीन्स क्या, जो कवकों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर की शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु को खोज किसने किया था, तो जीवाणु जो है बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। 76 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है, मतलब ध्वनि जो हमारा साउंड का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में, उसके बाद क्या होता है द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में। गैस मतलब जो भी हवा हो, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है, तो हवा में, यानी दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो सबसे ज़्यादा या तो सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है और सबसे कम किस में होती है, तो हवा में होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की जो चाल होती है 760 मील पर घंटा, मतलब 1 घंटा में 760 मील उसकी स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
79 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्वनि आप देख लीजिएगा, ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ताप बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। 80 नंबर क्वेश्चन कि वायु क्या है, तो वायु जो है वो गैसों का मिश्रण, मीन्स क्या, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब गैस क्या होता है, हमारे वायु में क्या रहता है, मिश्रण है, इसीलिए हम लोग गैसों का मिश्रण उसे कहते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि वायु का उदाहरण है, तो वायु का जो उदाहरण हो क्या है, गैस का गैस में विलयन, मतलब वायु का उदाहरण क्या है, तो गैस का गैस में विलयन। वायु में क्या रहता है, गैस का गैस मिक्स रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है ऐसे एग्जाम में कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर की ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, तो मतलब ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं, तो हम लोग ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है 14.4 यानी कि 14.4 होता है। 85 नंबर है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। 86 नंबर क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब अगर कभी किलोमीटर में पूछे या मीटर में पूछे तो दोनों मैंने ऑप्शन आपको आंसर इसलिए दे दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूजन न हो। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। बस 12 और 15 बस इतना याद रखिए, किलोमीटर में 12 हो जाएगा 10⁻12 और मीटर में क्या हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे पारसेक कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि जारों के रूपांतरण कौन है, सॉरी जरो का जरो सॉरी क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे जरो हो जाएगा, जरो का रूपांतरण कौन है, तो जरो का जो रूपांतरण है मूली और गाजर क्या है, जरो का रूपांतरण है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि तने के रूपांतरण कौन है, तो जो तना जो स्ट्रीम जिसको बोलते हैं उसका रूपांतरण क्या होता है, आलू और प्याज क्या हो तना का रूपांतरण है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि आलू के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो आलू के हम लोग तने को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन कि पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें, तो मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में हमारा ब्रेन। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पिट्यूटरी जो होता है पीयूष ग्रंथि, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दो वंशानुगत रोग क्या है। दो जो वंशानुगत रोग है वो क्या है, तो एक है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, ये हमारा दो क्या है, तो वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया। मीन्स क्या, जो सबसे पहले जो मनुष्य में वर्णांधता का जो वर्णन किया था वो हेरनर ने किए थे, और कब किए थे, तो 1876 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर क्वेश्चन कि एक वर्णांध व्यक्ति में किसे पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो जो मतलब जिसमें क्या वर्णांधता व्यक्ति होती है जिसमें वो कौन सा रंग नहीं पहचान सकता, तो हरा एवं लाल रंग क्या होता है वो नहीं पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि जठर रस में क्या पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन में कौन परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में जो परस्पर सहजीवी जो मौजूद होते हैं वो कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है वह मुख से होता है, सबसे पहले कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो मतलब जो भोजन हमारा पच जाता है उसका अवशोषण जो होता है जो छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं, तो लार में जो हमारा एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो टायलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर की टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो टिबिया नामक जो हड्डी है वह टांग में पाया जाता है। नहीं तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि टिबिया नामक हड्डी किससे संबंधित है, तो टांग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
103 कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर का वो अंग कौन सा है, आप लोग को तो पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने हड्डी होते हैं, तो 206 होते हैं। लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होती है। तो उंगलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 भोजन पचाने में कौन सहायक होता है। तो भोजन पचाने में जो हमारा सहायक होता है वो एंजाइम सहायक होता है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम की रचना किसमें होती है। तो एंजाइम की जो रचना होती है वो एमिनो अम्ल में होती है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक क्या है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पादक जो है वो माल्टोज है। नेक्स्ट है 107 नंबर की शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो क्या होती है, तो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है। तो शरीर में जो ऊतकों का हमारे शरीर में निर्माण होता है वहाँ प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 के हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन से आवश्यक तत्व है। तो हड्डियों और दांतों के जो निर्माण के लिए जो सबसे ज़्यादा तत्व है वो कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे हड्डी और दांत को निर्माण में आवश्यक होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर की भोपाल गैस कांड मीन्स क्या। कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि भोपाल गैस कांड का रिसाव कब हुआ था। तो ये जो हुआ था वो 1984 में हुआ था। और जो ये रिसाव हुआ था वो कौन सा गैस इसमें रिसाव किया गया था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस क्या हुआ था, उसमें रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111 कि काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं। तो काला हीरा हो या काला सीसा हो किसे कहते हैं, तो कार्बोनेट और ग्रेफाइट को कहते हैं। मीन्स क्या, काला हीरा कार्बोनेट को कहते हैं और काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं जो पेंसिल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल कहते हैं। 113 नंबर की पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो मतलब पौधे का जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन सा है, तो पत्ती है। पत्ती के द्वारा क्या होता है, भोजन बनता है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो पत्तियों का जो रंग जो ग्रीन यानी कि हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण होता है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि पर्णहरित यानी कि अगर ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन में क्लोरोफिल न रहे तो उसका हिंदी होता है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। तो पर्णहरित में जो हमारे क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है वो क्या रहता है, तो मैग्नीशियम यानी कि Mg ज़्यादा उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 की वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा जो संतुलित होती है वो किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117 कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पेड़ या पौधे के द्वारा जो खाना जो प्रक्रिया जो तैयार होती है उसे प्रकाश संश्लेषण के फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 118 क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया या सूर्य का प्रकाश, ये सब हमारे क्या है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस में होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में। मीन्स का जो लाल रंग का जो प्रकाश जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है, मतलब उपचयन होता है। मीन्स क्या, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है। 121 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है वो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है। तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है राइबोजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर की पौधे नाइट्रोजन किसके रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है वो नाइट्रोजन किसके रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर की पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल का और खनिज लवणों का जो संचालन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर की पादपों में खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है। तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और पूरे अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है।
तो ऑक्जेनोमीटर है। ऑक्जेनोमीटर एक यंत्र है जो यह तने की जो वृद्धि होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें मापते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली को क्या कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली को लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी डुबे ने की और 1958 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम की खोज कब हुई, तो 1958 में हुई। तो किसने की, तो डी डुबे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर कि प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या कहते हैं, तो राइबोसोम। 130 नंबर के प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह राइबोसोम के द्वारा होता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का खोज किसने किया था, तो डीएनए का जो खोज किया था वो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, तो डीएनए का खोज किया था। 132 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले किसने किया, तो कर्नवर्ग ने किया था। 133 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए क्या है, तो डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल को बनाया था, मतलब क्या डीएनए का जो डबल हेलिकस मॉडल किसने बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। किसने बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगर बात करें कि डीएनए की इकाइयां हैं, तो डीएनए का जो इकाइयां है वो क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, हमारा डीएनए का इकाइयां। डीएनए का इकाई क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर की सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, किसने किया था, तो जीन का जो संश्लेषण सर्वप्रथम किए थे वो किसने किए, तो हरगोविंद खुराना ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर की पुरुष व स्त्री जीन संगठन है, मीन्स क्या पुरुष और स्त्री में जीन पाया जाता है, तो पुरुष में XY जीन पाया जाता है और स्त्री में XX जीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो एक लड़का जो है पिता से जो क्रोमोसोम जो पाएगा वो कितना पाएगा, तो 22Y पाता है। 140 नंबर की बच्चों का लिंग निर्धारित होता है, तो बच्चों का जो लिंग हमेशा निर्धारित होता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। मीन्स का जो XY है, पिता के गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो XY होते हैं और माता में XX होते हैं, तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। 141 नंबर क्वेश्चन है कि पैतृकता सिद्धि करने में सहायक है, तो पैतृकता जो मतलब कि जो हमारा डीएनए जो सिद्ध करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट से। मतलब जो पैतृकता जो सिद्ध करने की में सहायक है वो क्या है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 142 की मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, इन्सुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो इन्सुलिन की कमी से। इन्सुलिन शरीर में बनती है, तो इन्सुलिन जो शरीर में बनती है वो किसके द्वारा बनती है, तो अग्नाशय के द्वारा बनती है। इन्सुलिन को खोज किसने किया था, तो बैटिंग एवं वेस्ट ने। इन्सुलिन का खोज किसने किया था, तो बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। 144 नंबर क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है वो कहाँ होता है, तो श्वास नलिका में होता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग कहाँ पे होता है, तो श्वास नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर कि पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन का एक उदाहरण है वो क्या है, तो एंजाइम एक पेप्सिन का उदाहरण है। 146 नंबर है कि दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है, तो दूध में जो है वो विटामिन C नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है, तो टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148 नंबर की प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का वाहक है, तो मलेरिया जो रोग है उसका वाहक कौन है, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर। मादा एनोफ्लिज मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर की मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है, तो मलेरिया में जो प्रभावित अंग जो होता है प्लीहा यानी कि तिल्ली यानी कि स्प्लीन जिसको बोलते हैं। प्लीहा बोलिए, स्प्लीन बोलिए, तिल्ली कोई भी ऑप्शन में रहे तो आप लोग टिक कीजिएगा। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन। 151 है कि मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र से जो उत्सर्जित होता है वो क्या होता है, तो विटामिन C उत्सर्जित होता है। 152 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र अम्लीय का pH मान क्या होता है, तो मूत्र जो अम्लीय होता है वो उसका pH मान कितना होता है, तो मूत्र अम्लीय का pH मान 6 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर की मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। मीन्स क्या जो मूत्र हो जो टॉयलेट जो होता है उसका रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। 154 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। तो मेढक के जो हृदय में है वह 3 भाग होते हैं। मीन्स क्या कि जो भी मेढक है यानी कि एम्फीबियस उसमें कितने भाग हृदय होंगे, तो 3 भाग होंगे। एम्फीबियस में क्या होंगे, 3 भाग होंगे। अगर हर्ट से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन देखना है कि हर्ट्स में कितने होते हैं, कितने हर्ट्स कौन से जानवर में होते हैं, तो प्लीज़ आप ये मेरे पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को जाइए और उसके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको हृदय से हर्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप प्लीज़ आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। बहुत ही वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा वो वीडियो, तो प्लीज़ आप जाके आप यूट्यूब पे जरूर देखें। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। मीन्स क्या मानव शरीर में जो जल की जो मात्रा होती है वह कितना % होता है, तो 10% होता है मानव शरीर के जल की मात्रा शरीर के भार की। 157 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 158 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो जल होता है तो 65 से 80% क्या होता है, जल पाया जाता है। 159 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो मैंने इसको तीनों में लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन को आप आराम से टिक करोगे। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। कभी कभी हम लोग जब थर्मामीटर का यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 98 डिग्री बुखार है। तो 98 डिग्री जो होता है वो 97 होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। अगर बात करें कि जो मनुष्य का जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। 160 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो मेरुदंड की जो जोड़ी तंत्रिका है वो 31 जोड़ी है। कितनी है, तो 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम की खोज किसने की थी। तो वाल्डेयर ने। मतलब क्रोमोजोम जो है गुणसूत्र यानी कि 23 जो जोड़े क्रोमोजोम होते हैं उसका जो खोज किया था वो वाल्डेयर ने किया था। 162 नंबर की गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। 163 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि 46 होती है, जो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जीवन की जो सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है वो कोशिका है, सेल जिसको बोलते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। तो जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 166 नंबर की शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया। तो कोशिका जो शब्द यानी कि सेल शब्द का जो निर्माण है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 170 कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के जो अध्ययन है वो काइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो काइटोलॉजी कहते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है। तो कोशिका के जो भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन कि समसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो समसूत्री जो विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 174 नंबर की स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है कि स्कंद धनकंद, तो मैंने सबको एक ही में क्वेश्चन में ले लिया हो ताकि आप लोगों को कभी उसी को क्वेश्चन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैंने इसको क्या किया कि एक ही क्वेश्चन में सभी को इंक्लूड कर दिया। तो स्तंभकंद, धनकंद, सल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है, तो आलू, बांडा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी, ये सब क्या है इसका उदाहरण है।
ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 175 नंबर क्वेश्चन की अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर एक खाने योग्य क्या भाग है, मीन्स क्या, कौन से भाग को खाते हैं। तो हम लोग अमरूद के फल भित्ति को खाते हैं, अंगूर के भी फल भित्ति को खाते हैं, शरीफा के भी फल भित्ति को खाते हैं, और टमाटर के भी क्या खाते हैं, तो टमाटर के भी हम लोग फल भित्ति को खाते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है। तो आम को हम लोग क्या करते हैं, उसके मध्य फल भित्ति को खाते हैं, पपीता का भी मध्य फल को खाते हैं, बेर को भी मध्य फल का जो बिया रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग फेंक देते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन है कि फूल गोभी को खाने योग्य भाग क्या है। तो फूल गोभी जो हम लोग खाते हैं वो क्या कहते हैं, उसके फूल मीन्स क्या, फूल, उसका पुष्प क्रम, उसके पुष्प क्रम को खाते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन कि हल्दी में पीले रंग का क्या कारण है, मीन्स क्या, जो हमारा हल्दी है, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, उसका पीला रंग होने का रीज़न क्या है। तो कुड़कुमीन के कारण क्या होता है, वो पीला होता है। टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है, मतलब टमाटर जो लाल होता है वो क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर हमारा क्या होता है, लाल होता है। 180 नंबर क्वेश्चन है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य क्या भाग है। तो अदरक जो है, अदरक और आलू जो होता है वो हम लोग किसको खाते हैं, तो तने को खाते हैं। मैंने ऊपर जैसे इस क्वेश्चन को बताया कि कौन से भाग को क्या खाते हैं, तो मैंने आगे भी इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बेस से दे दिया ताकि आप लोगों को कभी कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध में पाए जाने वाले शर्करा क्या है। तो दूध में जो पाए जाने वाले जो शर्करा है उसे क्या बोलते हैं, तो लैक्टोज बोलते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म क्या है। तो सबसे लंबा कृमि वर्म क्या है, तो टेप वर्म है। क्या है, तो हमारा टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पर कार्य करती है। तो जो कपड़ा सुखाते हैं ना हम लोग और दूध से जो मक्खन निकालते हैं वो मशीन किस पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर वो क्या करती है, कार्य करती है। तो किसके बल पे, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 184 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व में क्या होता है। अगर हम दूध से अगर क्रीम निकाल देंगे तो उस घनत्व क्या करें, घनत्व उसका क्या होता है, तो घनत्व बढ़ता है। अगर बात करें 185 नंबर क्वेश्चन की, तो एक अशुशक्ति बराबर कितना होता है। तो एक अशुशक्ति जो बराबर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है। मतलब क्या, जल का जो घनत्व जो अधिकतम कब होगा, उसका आयतन न्यूनतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कौन सा रंग मूल रंग कहलाते हैं। तो नीला, लाल और हरा जो है हमारा, ये तीनों क्या है, मूल रंग कहलाते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण के किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो देखिएगा कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और बर्ण विक्षेपण के कारण होता है। मीन्स क्या, जो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो पहला हो गया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है। 179 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो कितने रंग होते हैं, तो उसमें 7 रंग होते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है। तो ऐसे डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन। तो इंद्रधनुष के जो बीच का जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है, तो हरा रंग होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वह तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का जो रंग होता है वह तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। 192 नंबर क्वेश्चन है कि वेदन क्षमता किसमें सर्वाधिक होती है। तो हमारा वेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण में सबसे ज़्यादा होती है। 193 क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो पराबैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो रीटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसमें होता है। तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य होता है हमेशा लाल रंग में होता है और सबसे जो कम होता है उसमें बैंगनी रंग में होता है। 195 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितने के बीच होता है। तो प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो कितने के बीच में होता है, तो 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 196 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 197 की प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश वेग को सर्वप्रथम रोमर यानी कि रोमर ने ज्ञात किया। 198 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 199 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष जो यात्री जो अंतरिक्ष लोग जाते हैं उसको जो आकाश उनको जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है, क्यों। तो उसका रीज़न है कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण, मतलब सूर्य का जो प्रकीर्णन होता है उसीलिए क्या होता है वहाँ पे आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। जो हमारा जो तारा है वो किसके कारण टिमटिमाता है, तो तारा हमेशा जो होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो टिमटिमाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 201 नंबर क्वेश्चन है कि रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बना होता है। तो रेटिना पे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा। जो हमारे आँख के जो रेटिना पे जो हमारा इमेज बनता है वो क्या बनता है, तो वास्तविक तो बनता है लेकिन वो उल्टा बनता है। और रेटिना में क्या होता है कि वस्तु से छोटा ही बनेगा। हमारे आँख में कितना बन सकता है, तो वस्तु से छोटा। 202 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर कौन सा प्रतिबिंब बना होता है। तो समतल दर्पण पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो तो काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर होगा तथा क्या होगा, वो सीधा बनता है। जो हम लोग समतल दर्पण का जो यूज़ करते हैं उस पर। ठीक है, 203 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो प्रकाश का जो सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है वो समतल दर्पण को माना जाता है। 204 नंबर क्वेश्चन है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। मीन्स कि अगर दो समानांतर दर्पण अगर रख दे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, तो वो अनंत तक बनेगा उसका प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर क्वेश्चन। तो 205 नंबर क्वेश्चन है कि हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है। तो हवा का जो बुलबुला है वो जल में अवतल लेंस की भांति क्या होता है, व्यवहार करता है। 206 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज का किसका मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज जो मिश्रण होता है वो तांबा, टीन और शीशा का होता है। विद्युत फ्यूज का मिश्रण जो होता है वो तांबा, टीन और शीशा का होता है। 207 नंबर क्वेश्चन है कि हीटर का तार किसका बना होता है। तो हीटर का जो हमारा तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। और हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। मैंने ये जितने भी क्वेश्चन है बस सेम आपको पैटर्न पे लिया हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे वो सब मैं डाउट क्लियर कर दूँ। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल को आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करना भी ना भूलें प्लीज़, और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है। तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरा होता है कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। जो हमारा विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन गैस। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है। तो ट्यूबलाइट में जो भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन। मतलब डायरेक्टली कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है, तो आप लोग देखिएगा कि कभी कभी ऑप्शन में केवल आर्गन रहेगा, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन दिया कि पारे का वाष्प या आर्गन भरा होता है। 211 है कि फ्यूज़ का तार किसका बना होता है। तो फ्यूज़ जो हमारा जो यूज़ करते हैं उसका जो तार बना होता है वो शीशा और टीन का बना होता है। 212 नंबर क्वेश्चन की फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है। तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है, तो सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 213 नंबर कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी में जो पिक्चर के रूप में जो उपयोग होता है वह सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका यूज़ होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का। 214 नंबर है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो अम्ल जो यूज़ करते हैं वो ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण ऊपर उठता है। तो मतलब क्या कि तेल का जो द्वीप है जब हम लोग जलाते हैं तो बत्ती ऊपर चला जाता है, तो किसके कारण, तो केशिकत्व क्रिया के कारण चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। तो ये दोनों हीरा का चमकना और मृग मरीचिका, मतलब मृग मरीचिका किसको बोलते हैं। तो कभी आप लोग रोड पे जाते होंगे या गए होंगे तो धूप अगर इधर साइड है तो कुछ दूर तक आपको थोड़ा सा वाष्प टाइप का दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं। तो उसको क्या किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, यह बनता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है। तो भू स्थिर से उपग्रह की जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है कि रॉकेट की गति किस पर आधारित है। मतलब रॉकेट का जो गति है वो किस पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है। तो मानव का जो नेत्र होता है, आई जो होता है, किसकी तरह कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरह क्या होता है, वह कार्य करता है। उत्तल लेंस की भांति वह क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसको बोलते हैं किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है। जिसको अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए, मायोपिया हो जाए, तो क्या हम लोग कौन से लेंस का यूज करेंगे तो दूर हो जाएगा, तो अवतल लेंस का यूज करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष कारण क्या है। तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका कारण है क्या कि नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। मतलब नेत्र जो लेंस जो होता है वो क्या होता है, मोटा हो जाता है, और जो हम फोकस जो दूर का देखते हैं वो क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष किसका उपयोग करके दूर किया जाता है। तो जो हम लोग दीर्घ दृष्टि जो हो जाता है किसी को, तो हम लोग किसका यूज करेंगे तो दूर हो जाएगा। तो उत्तल लेंस का यूज करने पर क्या हो जाएगा, तो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। कौन सा गैस है, तो CO2 गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में किसका प्रयोग होता है। मीन्स क्या हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आँख नाक कान का जब इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे कौन सा लेंस का दर्पण का यूज़ करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 227 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है वो न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है। तो द्रव अवस्था में जो पाए जाने वाला जो धातु है वो क्या है, तो पारा है। नेक्स्ट है कि द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है। तो द्रव के रूप में जो पाए जाने वाला मात्र एक अधातु जो है वो हमारा क्या, ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस में मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो हम लोग मापते हैं वो अमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिश राशियाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अदिश राशियाँ सदिश राशि एग्जाम में पूछते हैं कि अदिश राशियाँ क्या है। तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, जल, ये हमारा क्या है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि जो ये हमारा अदिश राशियाँ है। अदिश राशि कौन कौन है, आप लोग फिर से एक बार देखिएगा। तो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, और चाल इसको हम लोग क्या, चाल, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा इसको। अदिश राशियाँ हैं तो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, समय हो गया और चाल हो गया। अगर बात करें सदिश राशियां हैं तो सदिश राशियां कौन कौन है। तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग हमारा क्या है ये, तो ये हमारा सदिश राशियां है। ठीक है, मैंने दोनों को एक साथ मर्ज किया हो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा क्या है, तो शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे छोटा कण भाग क्या है। तो तत्वों का जो सबसे छोटा कण भाग है वो क्या है, तो परमाणु है। नेक्स्ट है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है। तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, तो अणु है। ठीक है। नेक्स्ट 236 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के 3 मौलिक कण क्या है। तो परमाणु का जो 3 मौलिक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारा ये क्या है, 3 मौलिक कण है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो जे थॉमसन साहब ने किया था। और बात करें प्रोटॉन की खोज की, कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन की खोज हम लोग जो किए थे वो गोल्डस्टीन ने किए थे। और बात करें न्यूट्रॉन की खोज की, तो न्यूट्रॉन की खोज की हम लोग जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, अगर ये आप वीडियो आप जहां भी रहे ना, कहीं भी आप लोग कान में बस आप हेडफोन का यूज़ करो, और जितने 500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लुसेंट का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं वो लेके आया हूँ। आप कहीं भी रहें, किसी भी टाइम रहे, आराम से आप हेडफोन लगा के इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। आपका 500 क्वेश्चन डाउट सब क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, मतलब निगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन। और बात करें प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन क्या है। तो न्यूट्रॉन क्या है। तो न्यूट्रॉन जो है वो एक आवेशहीन है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, उसमें न पॉजिटिव चार्ज न निगेटिव चार्ज, वो आवेशहीन होता है। अगर बात करें पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। तो पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी वो एंडरसन साहब ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 244 नंबर की इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो कहलाती है वो ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है और ग्रहण करने की अवकरण कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना में होता है। तो प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार के 1840 गुना क्या होता है, 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246 नंबर कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है।
विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण जो होता है वह एनोड पे होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पे होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के जो नाभिक है जो उसका जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किए थे। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा कि परमाणु के जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो नहीं होते हैं। केवल क्या होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर कह रहा है क्या कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान विभिन्न होती है क्या कहलाता है? ऐसे परमाणु बताइए जो परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान क्या हो? अलग हो। तो क्या हो जाएगा? समस्थानिक। क्या कहलाता है? तो समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है क्या कहलाता है? वैसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। ऊपर पढ़ेंगे, हम ऊपर पढ़े थे क्या? परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। अब ऐसे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु क्या हो कि परंतु संख्या भिन्न होती है क्या कहलाएगा? तो समभारिक कहलाएगा। देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया इसमें। 252 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मेंडलीफ ने प्रस्तुत किया। और बात करें इससे आधुनिक से अगर बात करें हम लोग, तो इससे जो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, मतलब क्या है, रेलवे जो 2018 में जितने भी एग्जाम हुए, 18-19 में जितने भी एग्जाम हुए, सब में ये इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप इसको जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। आवर्त सारणी के उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था। तो आवर्त सारणी के जो उदर्ग भाग को कहते हैं वर्ग यानी कि ग्रुप कहते हैं, और स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो पहला क्या है हमारा? हाइड्रोजन है। अगर बात करें 255 तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण किया था वो डोवेरियर ने किया था। सबसे पहले वर्ग किसने किया था? वर्गीकरण तो डोवेरियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या होती है 18 होती है, और आवर्तों की कुल संख्या जो होती है वो 7 होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ये जितने भी आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्लीज़ आप इसको जरूर देखिएगा। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि वैक्स में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? तो वैक्स में जो उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाती है वो गैंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्कों एवं खनिजों में धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अयस्कों एवं खनिजों में जो धातु प्राप्त होता है उसकी विधि को क्या कहते हैं? तो धातु क्रम कहते हैं। नेक्स्ट है कि बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बर्तनों में जो हम लोग कलई करते हैं ना, वो किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का यूज उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाखों में हरे रंग किसके कारण होता है? तो पटाखा में जो हरा रंग, जब भी हम लोग पटाखा को फोड़ते हैं तो देखिएगा उसमें कि हरा रंग निकलता है, तो किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है, ठीक है। मैंने ये सब वीडियो को आप लोग अच्छे से बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से इसको पढ़े, आराम से इसको पढ़े, ठीक है। अगर बात करें आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है? मतलब क्या, जो आतिशबाजी में जो लाल हल्का सा लाल रंग भी होता है वो किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हल्का सा लाल कलर उसमें क्या होता है? दिखता है। अगर प्लीज़ अगर किसी को ये वीडियो ज़्यादा आप लोग को स्पीड लगे तो आप लोग थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। ये 500 क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड में मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई अच्छा सा इससे भी और अच्छा वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको जितने भी वीडियो है सबके उसमें लिस्ट मिल जाएगा, और प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 263 नंबर कि भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो भविष्य का जो फ्यूचर जो ईंधन है, फ्यूल है, उसको हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस क्या कहलाता है? तो मार्स गैस जो कहते हैं वो हम लोग मीथेन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल गैस क्या कहलाता है? तो नोबल गैस जो कहलाता है वो हीलियम को कहते हैं, नोबल गैस। 266 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक हल्की गैस मतलब कि तत्व क्या है? तो जो सर्वाधिक हल्की गैस जो तत्व जिसको बोलते हो क्या है? हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक हल्की धातु क्या है? तो सबसे जो हल्की धातु है हमारा क्या है? वो लिथियम है। सबसे हल्की धातु हमारा कौन सा है? तो वो लिथियम है। ये आप प्लीज़ ये सब अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु क्या है? तो जो सबसे भारी धातु है ओस्मियम है, ओस्मियम। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर धातु क्या है? तो जो सबसे कठोर जो धातु है वो क्या है? तो प्लेटिनम है। क्या है? तो प्लेटिनम है। 270 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे जो कठोर पदार्थ है वो क्या है? तो हीरा है।
सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 271 नंबर की सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु क्या होता है? तो सर्वाधिक जो प्रत्यास्था धातु होता है वो स्टील होता है। 272 नंबर क्वेश्चन है कि गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में क्या भरी होती है, मतलब कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारों जो होते हैं और जो वायुयान मतलब ये जो एरोप्लेन होते हैं उसके जो टायर में जो हवा जो भरे रहते हैं वो हीलियम गैस के भरे होते हैं। ये बहुत ही हल्के गैस होते हैं, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। 273 नंबर है कि असु गैस क्या है? तो असु जो गैस है वो क्लोरोएसिटोफिनोन है। क्लोरो क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन है। असु गैस क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 274 नंबर की हंसने वाली गैस कौन कौन है? तो हंसने वाली जो गैस है वह कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? मतलब क्या जल में जो अस्थायी कठोरता है उसका कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। मतलब क्या जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसके बाइकार्बोनेट के क्या रहता है? घुले रहने के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जो हमारा शुद्ध जल होता है वो कौन सा जल होता है? तो वर्षा यानी कि रेन वाटर जो होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। तो भारी जल, अगर भारी जल का कोई फॉर्मूला एग्जाम में आया था कि भारी जल किसे कहते हैं, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O जिसको बोलते हैं। तो भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? तो D2O का जो अनुभार होता है कितना होता है? तो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल को जब खोज किया गया था 1932 में यूरे तथा वाशबर्न के द्वारा, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2 है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन डबल ना लगे। तो क्वेश्चन है कि भारी जल मतलब क्या भारी जल का जो खोज हुआ था कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में खोजा गया था। और किसने खोजा था? तो यूरे तथा वाट्सन ने भारी जल का खोज किया था। और जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो आर्टिफिशियल रेन जो करवाते हैं हम लोग वो सिल्वर आयोडाइड को यूज़ में लाते हैं, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 280 कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का जो सबसे शुद्ध रूप है वो पिटवा लोहा है। कौन सा लोहा है? तो पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 नंबर की लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो जो सबसे हमारा पिटवा जो लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? सबसे कम होती है। 282 नंबर क्वेश्चन है कि लौह की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? तो लौह की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में होती है। अगर हरी सब्जियों की बात करें तो उसमें किस में होती है? तो पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा आयरन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत यानी कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया, जिंक की परत को चढ़ाई जाती है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, कौन सी प्रक्रिया बोलती है? तो उसको गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 284 नंबर कि विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो विद्युत और ऊष्मा का जो सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन सा है? तो चांदी। सबसे ज़्यादा अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्वोत्तम अच्छा चालक चांदी को कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा सोना शुद्धतम होता है? तो हम लोग देखते हैं कि 24 कैरेट जो होता है वो सबसे शुद्ध सोना होता है। ये आसानी से टूट जाता है। ठीक है, ये सोना बहुत ही भंगुर होता है, ये आसानी से टूट जाता है। अगर बात करें कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना होता है? अगर बात करें 18 कैरेट अगर सोना हो तो उसमें 75% शुद्ध सोना होता है। अगर बात करें 24 कैरेट में तो इसमें 100% शुद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेवकूफ़ों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेवकूफ़ों का सोना क्या कहलाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना पैराइट्स कहलाता है। मीन्स क्या, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो मेरे को ज़्यादा लगता है मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो बेवकूफ़ों का सोना क्या कहलाता है? तो पैराइट्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा, निकेल एवं क्रोमियम किसका मिश्र धातु है? तो लोहा, निकेल एवं क्रोमियम जो धातु है वो स्टेनलेस स्टील का, जो स्टेनलेस बर्तन होता है उसका क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 289 नंबर की सोल्डर यानी कि टांका जिसको बोलते हो किसका मिश्रण है? तो सीसा एवं टीन का जो मिश्रण है सोल्डर जिसको टांका बोलते हैं इसका मिश्रण है। 290 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्टर्स में क्या होता है? तो क्वार्टर्स में जो होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो हमारा रबर है, नेचुरल रबर जिसको बोलते हैं वो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे जो अच्छा कोयला है वो एंथ्रासाइट जिसको बोलते हैं। सबसे अच्छा कोयला किसको बोलते हैं? तो एंथ्रासाइट को बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 294 नंबर कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा कच्चा फल जो होता है उसको पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। एथिलीन गैस का यूज करें या एसिटिलीन गैस का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को अगर हम लोग इस्पात में बदलना हो तो उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें निकेल धातु को मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 296 नंबर क्वेश्चन कि कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो कैमरा हो जाता है, जो हम लोग कैमरा का जो यूज़ करते हैं, दूरबीन का जो यूज़ करते हैं और विद्युत बल्ब का और तथा धूप के जो चश्मा का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें फ्लिंट कांच का होता है। उसमें जो यूज होता है वो कौन सा कांच होता है, तो फ्लिंट कांच का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 297 नंबर कि पारा का प्रमुख अयस्क होता है। तो पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो उसको क्या बोलते हैं, तो वो सीने बार बोलते हैं। नेक्स्ट है 298 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है। तो कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का जो अयस्क है, कैल्शियम का जो अयस्क उसको क्या बोलते हैं, डोलामाइट। अगर बात करें पोटेशियम है तो पोटेशियम का अयस्क नाइट्रो बोलते हैं और कैडमियम का अयस्क क्या बोलते हैं, तो ग्रीनोकाइट बोलते हैं। तो कैल्शियम का डोलामाइट, पोटेशियम का नाइटर तथा कैडमियम का क्या बोलेंगे, तो ग्रीनोकाइट बोलते हैं। ठीक है। 299 का क्वेश्चन है कि बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक कितना डिग्री पे होता है। बर्फ में यानी कि जमता है और गलता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा 300 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। मतलब क्या, जो हमारा एलपीजी जो होता है, एलपीजी गैस होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें हम लोग गैस को मिलाते हैं तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन को मिलाते हैं। तो अगर बात करें तो सल्फर के यौगिक या सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन को मिलाते हैं। एलपीजी गैस में कोई गंध नहीं होता है, उसमें मिलाते हैं ताकि अगर आपके घर में अगर गैस कोई लीक हो तो पता चले कि आपके घर में कोई गैस लीक हो रहा है। अगर उसमें गैस में अगर क्या हो ना कि अगर उसमें अगर ये सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकप्टन नहीं मिलाया जाए तो पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में गैस लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 300 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक मोल बराबर कितना होता है। तो देखिएगा कि एक मोल जो बराबर होता है वह 6.023 इंटू 10⁻23 मीन्स क्या 6.023 गुने 10⁻23 होता है। अगर बात करें 302 नंबर क्वेश्चन की, तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। मतलब क्या है कि एक एवोगाड्रो जो संख्या होता है किसके कितना के बराबर होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। अगर पूछे कि एक मोल बराबर कितना होता है तो 6.023 गुने 10⁻23 रहता है। अगर बात करें एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है तो 6.023 गुने 10⁻23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 303 की हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का जो अपेक्षित घनत्व जो होता है वो 2.2 होता है और अपवर्तनांक कितना होता है हीरा का, तो 2.417 होता है। ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो 2.2 होता है। अगर हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.417 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 304 नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ के जो रूप में प्रयोग होता है वो कैडमियम या बोरोन का छड़ होता है। तो मैक्सिमम में आपको कैडमियम दिखेगा, लेकिन मैंने बोरोन को भी जान के इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोग को इससे भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम या बोरोन का छड़ का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 305 नंबर क्वेश्चन कि अर्धचालक का उदाहरण क्या है। तो अर्धचालक का जो उदाहरण है वह कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। अर्धचालक का उदाहरण किसका है, तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक पर ताप का प्रभाव कब पड़ता है। तो अर्धचालक पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है वह ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। मीन्स क्या, जो अर्धचालक पर जो ताप का जो प्रभाव कब पड़ता है, तो अगर अर्धचालक में ताप बढ़ेगी तो चालकता बढ़ती है, अगर ताप घटेगी तो चालकता क्या होगी, घटेगी। 307 नंबर क्वेश्चन है कि अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो अतिचालक की जो प्रतिरोधकता जो होती है वह हमारा क्या होती है, तो 0 यानी कि 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 नंबर क्वेश्चन की सोडा वाटर किसका विलयन है। तो सोडा वाटर जो विलयन है वो गैस द्रव का विलयन है। ठीक है। सोडा वाटर किसका विलयन है, तो गैस द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का जो राजा कहते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को कहते हैं। नेक्स्ट है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है। तो ठोसों में जो ऊष्मा का जो संचरण होता है वह चालन विधि द्वारा होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है। तो हमारे कान पे अगर कोई इंसान बोलता है तो हमारे जो कान पे जो ध्वनि का जो असर है, इफेक्ट रहता है, वह 1/10 सेकेंड रहता है। मतलब क्या कि 1/10 सेकेंड ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 312 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी ध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313 नंबर क्वेश्चन कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है। तो अनुप्रस्थ का तरंग का जो उदाहरण है वो क्या है, तो हमारा प्रकाश तरंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314 नंबर कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है। तो अनुदैर्घ्य यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है वो प्रकाश तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण जो है वो ध्वनि तरंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती है। तो ध्वनि तरंगे जो गमन करती है वो लंबवतः गमन करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 316 नंबर कि मनुष्य क्या नहीं सुन सकता। तो मनुष्य जो है वह पराश्रय तरंग को नहीं सुन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 317 नंबर क्वेश्चन कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तक काल कितना होता है। तो सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तक काल होता है वो कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मीन्स क्या जो हम ह्यूमन जो होता है, कोई भी ह्यूमन वो कितने दूरी तक स्पर्श देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर क्या होता है, वो स्पर्श को देख सकता है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या है। तो अगर मान लो कोई भी इंसान कितना दूर तक देख सकता है, तो वह इंसान अनंत यानी कि इनफाइनाइट तक देख सकता है। किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक क्या होता है, देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 नंबर की कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो हमारा जो कैप्सूल जो बना होता है वह स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे का आवरण किसका बना होता है। तो अंडा का जो आवरण जो बना होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 322 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित क्या शाखा क्या है। तो मतलब क्या मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन, मतलब मानव का जो मस्तिष्क हो या सिर का अध्ययन किसके संबंधित है। तो फ्रेनोलॉजी यानी कि फ्रेनोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है। अगर किसी भी इंसान को अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो किसकी कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 324 की वस्तु का भार किसमें अधिकतम होता है। तो वस्तु का जो भार होता है अधिकतम वो निर्वात में अधिकतम होता है। 325 नंबर क्वेश्चन कि कौन कृत्रिम सिल्क कहलाता है। जो कृत्रिम सिल्क यानी कि आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं वो कौन सा सिल्क है। तो रेयन हमारा क्या आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। एम से मैंगो, एम से मैंजीफेरा, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। मैंजीफेरा क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327 नंबर कि रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज जिसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो थर्मोस्टेट का। मतलब कि हमारे जो फ्रिज में जो जल को मतलब कि ठंडा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो थर्मोस्टेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अवस्था को बनाए रखता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का उदाहरण खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा। अगर कमरा में, अगर कोई भी कमरा में अगर फ्रिज रखा है तो उसका दरवाज़ा अगर हम खोल दिया जाए तो कमरे का जो ताप होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329 नंबर की पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। किस में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है। तो गोबर गैस के जो संयंत्र जो आविष्कार है वो CV देसाई जी हैं। CV देसाई ने क्या किए हैं, तो गोबर गैस के संयंत्र क्या क्या किए हैं, आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 331 की गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो गोबर गैस से जो प्राप्त गैस है वो कौन सा गैस है, तो मीथेन गैस है। नेक्स्ट है 332 नंबर की बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक है वह क्या है, तो वह मीथेन गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 334 नंबर की सभी गैस शून्य आयतन कितना डिग्री पर घेरेगी। तो जितने भी हमारा जो शून्य आयतन है वह जो -273 डिग्री पर सेल्सियस पे क्या करेगी, घेरेगी। अगर बात करें कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो परम शून्य ताप का जो मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। तो दोनों क्वेश्चन को आप देखिएगा कि सभी गैस शून्य आयतन कितना डिग्री पर घेरेगी, तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
336 नंबर की द्रवित पेट्रोलियम गैस है जिसको एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, का मुख्य संगठन क्या है? तो इसका जो मुख्य संगठन है वो क्या है? संगठक जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन इसका मुख्य संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 337 नंबर की बॉयल नियम किस पर लागू होता है? तो बॉयल जो नियम लागू होता है वो नियत तापमान पर लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 338 नंबर की MNPT यानी कि सामान्य ताप एवं दाब, जो सामान्य जो ताप एवं दाब जो होता है जिसको प्रेशर बोलते हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो NPT मतलब क्या? किसी गैस के 1 मोल का दाब का कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है 339 नंबर क्वेश्चन कि सिगरेट जो लाइटर से क्या निकलती है? तो मतलब जो सिगरेट लाइटर को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340 नंबर कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल जो वर्षा होती है वो SO2 तथा NO2 के कारण होती है। सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। 341 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? कि CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा 342 नंबर की मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? तो मानव द्वारा जो संश्लिष्ट जो पहला रेशा था वो नायलॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाते हैं? तो सेल्यूलोज से जो बने कृत्रिम रेशा है उसे हम लोग रेयॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेयॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 344 नंबर कि जीवाश्मों का उम्र किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जो हम लोग जीवाश्मों का जो इसका एज हम लोग ज्ञात करते हैं किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र जो हम लोग ज्ञात करते हैं किसके द्वारा करते हैं? तो रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारा पुराना जो चट्टानें होते हैं, बहुत सारे पुराने चट्टान जो होते हैं उसका जो आकलन हम लोग जो करते हैं वह यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है? तो हैलोजनों में जो सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है? तो उसमें फ्लोरीन है। क्या है? तो फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। 347 नंबर क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का जो मुख्य घटक है वह क्या है? तो फ्रक्टोज है। उसमें क्या पाया जाता? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 347 नंबर कि शर्करा को यकृत किस में बदल देती है? शर्करा को यकृत यानी कि जो शर्करा जो होता है उसको लीवर किस में बदल देती है? तो ग्लाइकोजेन यानी कि ग्लाइकोजेन में बदल देती है। 349 नंबर क्वेश्चन है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल यानी कि कैरामल का यूज़ किया जाता है। 350 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीन्स क्या? जो खाद्य पदार्थ जो खराब होते हैं उसको बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल का यानी कि बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 351 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो सत्य फल जो उत्पन्न होता है वो केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन कि असत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो सत्य फल तो आप लोग देख लिया कि केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है, लेकिन असत्य फल की बात करें तो वो जो होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से उत्पन्न होता है। सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है और असत्य फल जो उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से उत्पन्न होता है। 353 नंबर क्वेश्चन कि पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? तो पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो क्या है? तो हमारा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354 नंबर क्वेश्चन कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 355 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का जो अध्ययन है उसे क्या कहलाते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो एंथोलॉजी कहलाता है। 356 नंबर क्वेश्चन है कि जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो जल में जो विटामिन जो घुलनशील जो जल में जो विटामिन होते हैं विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होते हैं। जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन सी निकलता है। 357 नंबर क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? यानी कि फैट जिसको बोलते हैं। तो फैट में जो घुलनशील विटामिन जो है वो ए, डी, ई और के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 358 नंबर की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसे सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 359 नंबर की अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर किसी को अल्जाइमर हो जाता है तो उसमें कौन सा अंग इफेक्ट रहता है? तो हमारा मस्तिष्क यानी कि हेड जिसको बोलते हैं, सर हमारा क्या रहता है? इफेक्ट रहता है।
प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 नंबर कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। मतलब क्या कि जो भी हम लोग इत्र यानी कि जो सेंट परफ्यूम जिसको बोलते हैं, जिसको महक बोलते हैं, कि उसकी जो तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क किस भाग द्वारा होती है, तो सेरिब्रम के द्वारा ही होती है। 361 नंबर क्वेश्चन है कि सुक्रोज में क्या होता है, तो सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 362 नंबर की तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। मीन्स क्या, अगर कोई भी खिलाड़ी जो खेलते रहता है उसको क्विक एनर्जी के लिए हम लोग तत्काल ऊर्जा के लिए क्या देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 363 नंबर की गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है, तो गन जो पाउडर होता है उसका जो मिश्रण होता है वो सल्फर चारकोल एवं सोडा का मिश्रण होता है। सल्फर चारकोल एवं सोडा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364 नंबर कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है। मीन्स क्या, जो वर्षा की बूंद जब वर्षा होती है तो गोल जो बूंद गिरती है वो किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 365 नंबर की अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण किसके कारण होता है, तो कुपोषण होने का जो कारण है वो प्रोटीन की कमी। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो जो बच्चा जो जन्म लेता है वो कुपोषण हो जाता है। जो प्रोटीन नहीं लेता है उस भी क्या होता है, कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाशियोर्कर एवं मरासमस की बीमारी किसकी कमी से होती है, तो क्वाशियोर्कर एवं मरासमस की जो बीमारी होती है वह प्रोटीन की कमी किसी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किसकी कमी से अवरुद्ध हो जाता है। मतलब जो बच्चे का जो मानसिक जो और शारीरिक जो विकास है वो किसकी कमी के कारण रुक जाता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से। हमारा अगर बच्चे में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो उसके विकास और उसके मानसिक में कमी आ जाती है। 369वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। मतलब क्या कि मनुष्य जब जो बुढ़ापा होने लगता है तो कौन से ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो जो हमारा थाइमस जो ग्रंथि है वह लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य जल्दी बूढ़ा हो जाता है या बूढ़ा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370 नंबर के प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वह सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371 नंबर की आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है। 372 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन जो बना होता है वह एमिनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है। तो हम लोग देखते हैं 373 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचन किससे होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन जो होता है वह पेप्सिन एंजाइम से होता है। किससे होता है, तो पेप्सिन एंजाइम से होता है। 374 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। मतलब क्या कि प्रयोगशाला में जो सबसे पहले जो बनाया गया था कार्बनिक पदार्थ वह कौन सा है, तो यूरिया। जो हम लोग यूरिया का जो यूज़ करते हैं वो क्या है, तो संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 375 नंबर की प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। मतलब कि अगर सबसे पहले जो यूरिया बनाया था वो किसने संश्लेषण इसका सबसे पहले किया था, तो वोहलर ने सबसे पहले इसका क्या किया था, वोहलर ने सबसे पहले इस प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया था। 376 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होता है। मीन्स क्या, जो यूरिया उर्वरक में जो नाइट्रोजन मौजूद होता है किस रूप में मौजूद होता है, तो एमाइड के रूप में वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। किसके रूप में, तो एमाइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यूरिया का जो हमारा रासायनिक सूत्र है वो NH2CONNH2 है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूरिया का रासायनिक NH2 फिर NH2 बीच में CO आप याद रखिएगा। ठीक है, NH2CONH2। ठीक है। 379 नंबर क्वेश्चन कि यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है, तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में जो हमारा मूत्र होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380 नंबर के शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो शरीर में जो यूरिया यानी कि यूरिया है वह यकृत यानी कि लीवर में बनता है। लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है, तो मूत्र जो हमारा जो दुर्गंध देता है वह यूरिया के कारण देता है। यूरिया के कारण ही हमारा मूत्र क्या होता है, दुर्गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 382 नंबर कि दूध को पाश्चुकृत कितने डिग्री पर किया जाता है, तो दूध को जो हम लोग पाश्चुकृत करते हैं वह 62 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 383 नंबर के दूध का पीएच मान कितना होता है। तो जो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। अगर पीएच मान वाला अगर वीडियो आपको देखना है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पीएच वैल्यू मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया है, तो प्लीज़ आप इसको जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। अगर प्लीज़ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं किए तो एक बार देख लीजिएगा, नीचे यहाँ पे बटन होगा, आप लाइक कर दीजिएगा। बगल में आपका सब्सक्राइब बटन होगा तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। तो दूध के जो प्रोटीन है उसको पचाने वाला जो एंजाइम है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रेनिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दूध की जो शुद्धता जो मापी जाती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BHC का व्यापारिक नाम क्या है। तो BHC का जो व्यापारिक नाम है वो क्या है, तो गैमेक्सिन है। BHC का जो व्यापारिक नाम क्या है, तो गैमेक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 387 नंबर क्वेश्चन कि दूध किसके कारण खट्टा होता है। तो दूध जो हमारा खट्टा होता है वह जीवाणुओं के कारण क्या होता है, दूध हमारा खट्टा हो जाता है। 388 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, तो एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 389 नंबर कि अंडे में प्रोटीन किस भाग में पाया जाता है। तो अंडे में जो हम लोग अंडा जो खाते हैं उसमें प्रोटीन जो होता है वह उजले भाग में पाया जाता है। जो बीच वाला भाग रहता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जो हमारा उजला वाला भाग रहता है अंडे में उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 390 नंबर कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास है वह सोडियम सिलिकेट है। क्या है हमारा, तो सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 391 नंबर क्वेश्चन कि कौन दर्द निवारक दवाई कहलाती है। मतलब जो दर्द निवारक जो दवाई है वो किसे कहते हैं, तो एनाल्जेसिक को। एनाल्जेसिक जो है हमारा दर्द निवारक दवाई है। 392 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है। तो दूध में जो पाई जाने वाली जो शर्करा है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग लैक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 393 नंबर क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, यानी कि जीवाणु को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाणु का निषेचन किस में होता है। तो अंडाणु का जो निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395 नंबर कि द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है। तो द्रवों में ऊष्मा का जो सर्वोत्तम संवाहक है वो कौन सा है, तो पारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 396 नंबर की एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होती है। तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो प्राप्त होती है वो बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व क्या है। तो हाइड्रोजन में जो सर्वाधिक मिश्रित तत्व है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 398 नंबर की कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। मीन्स क्या, अगर कभी कागज पे अगर पुराना उंगली का निशान है तो उसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित कर सकते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल होता है उससे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं उस निशान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399 नंबर कि पुराने तैल्य चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम कौन आता है। मीन्स क्या, जो पुराने तैल्य चित्रों के रंगों को जो फिर से उभारने का जो काम आता है वो कौन सा आता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो पुराने तैल्य चित्रों के रंगों को उभारने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 400 क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। तो अगर हमारे शरीर में अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो सबसे पहले जो कमी होगी वह सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। 401 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 401 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है। जो पैक करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, तो ग्लूकोज एसीटेट यानी कि ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है, तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक क्या है। तो चीनी शोधन के लिए जो प्रयुक्त रंजक है वह बोन ब्लैक उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 403 नंबर कि व्यक्ति का भार लिफ्ट से अधिक कब होता है। तो लिफ्ट से अधिक जब कब होगा, जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है। मतलब क्या, जब कोई भी व्यक्ति का भार लिफ्ट से अधिक कब होता है, तो जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है। और कम कब होता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो भार क्या होता है, कम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 404 नंबर क्वेश्चन कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। तो हम लोग जो कास्टिक मतलब जो हम लोग वसा यानी कि फैट जो वसा होता है तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन का क्या करते हैं, तैयार किया करते हैं। 405 नंबर क्वेश्चन कि सयांता का एसआई इकाई क्या है। तो सयांता का जो एसआई इकाई है वो पाइवज है। क्या है हमारा, तो पाइवज है। 406 नंबर क्वेश्चन है कि जैव यौगिकों का अनिवार्य तत्व क्या है। तो जैव यौगिकों का जो अनिवार्य तत्व है वह क्या है, तो वह कार्बन है। ठीक है, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है, तो कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 407 नंबर की अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। तो अल्कोहल का जो यूज़ करते हैं वह -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर मापने वाले में। मतलब क्या कि अल्कोहल का जो यूज किस तापमापी पे किया जाता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 408 नंबर क्वेश्चन कि किस पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। मतलब किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है कि अगर किसी पदार्थ को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान क्या रहता है, तो नियत रहता है। मतलब द्रव्यमान वही रहता है लेकिन क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। मतलब किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है, तो आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान सेम यानी कि नियत रहता है। 409 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है। तो CO गैस का जो प्राकृति होता है वह अम्लीय यानी कि एसिड होता है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, तो अम्लीय होता है। 410 नंबर के CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है। तो CO जो गैस है उसका जो प्राकृतिक जो होता है वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। 411 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या अधिकतम जो होती है वो 8 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सलाई में क्या प्रयोग होता है। तो दिया सलाई में जो होता है वह लाल फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। दिया सलाई में क्या होता है, तो लाल फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। 413 नंबर क्वेश्चन है कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण तथा DDT का यूज़ किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण या DDT का हम लोग किस में यूज करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में करते हैं। 414 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे सैफिनोफिकेशन कहते हैं। सैफिनोफिकेशन कहते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है। तो श्वसन के जो क्रिया होता है उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। 416 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन में शर्करा का क्या होता है। तो श्वसन में जो शर्करा का जो होता है वह क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 417 नंबर की अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। तो अमाशय में जो होता है भोजन का जो पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 418 नंबर के हार्मोन का कार्य क्या है। तो हार्मोन का जो कार्य है वो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। मतलब हार्मोन का जो काम है वो जितने भी प्रकार के जो रासायनिक क्रिया है उसको क्या करना, उसको नियंत्रित करना। 419 नंबर क्वेश्चन के प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो संचालन केंद्र है वह मेरुदंड है। क्या है हमारा, तो मेरुदंड। 420 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर कार्य करता है। मतलब जो हमारा ऑटोमोबाइल्स होता है उसमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वह पास्कल के नियम पे कार्य करता है। जो हमारा पास्कल का जो नियम है उस पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना को किसमें घोला जा सकता है। तो सोना को जो हम लोग घोलते हैं वो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। मतलब सोना को जो हम लोग घोल करते हैं, मिश्रण करते हैं तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में करते हैं। 422 नंबर की कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो कॉर्क जो है वह क्वेकस यानी कि ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। क्वेकस यानी कि ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। 423 नंबर क्वेश्चन है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो कुनैन जो है वह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन जो है किसके, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है। तो मार्फिन तथा हीरोइन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, तो अफीम है। क्या है, अफीम। 425 नंबर क्वेश्चन की तारपीन जो तारपीन हो जाएगा, यहाँ पे रह हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो तारपीन का जो तेल है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से क्या प्राप्त होता है, तो तारपीन का तेल प्राप्त होता है। 426 नंबर क्वेश्चन है कि चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है। तो चाय में थीन, देखिए चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी में कौन से उत्तेजित प्राप्त होता है पदार्थ होता है, तो कैफीन होता है। नेक्स्ट है 428 नंबर के दूध में कौन सा उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे केसीन कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, तो केशीन कहते हैं। 429 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में क्या होता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। 430 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी की चमक को कौन काला करता है। मीन्स क्या, जो चांदी में जो चमक होता है और जब हम लोग चांदी का जो जब ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें काला धब्बा आ जाता है या काला रंग आ जाता है, तो वो ओजोन जो गैस होता है उसके कारण क्या होता है, उसमें काला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 431 नंबर कि टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना है। तो जो हमारा टंगस्टन है, जो बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें जो टंगस्टन का तार लगा हुआ रहता है, टंगस्टन लगा हुआ रहता है, उसका जो गलनांक होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और हीरा का जो गलनांक होता है 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 432 नंबर क्वेश्चन कि इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है। तो इस्पात की जो कठोरता है उस किस पर निर्भर करती है, तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। मीन्स क्या, जो इस्पात की जो कठोरता निर्भर करेगी वो कार्बन में अगर उसमें जो उपस्थित जो कार्बन रहेगा उस पर निर्भर करती है। 433 नंबर क्वेश्चन कि 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो 1 ग्राम जो वसा है उसमें 93 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना होती है, तो 93 कैलोरी। 434 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन है। तो भूमि पर जो पाए जाने वाला प्रथम जो पौधा है उसे क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन है, तो मरुस्थल में जो उगने वाला जो पौधा है उसे क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट्स बोलते हैं। अगर बात करें चट्टानों पे उगने वाला पौधा कौन सा है, तो चट्टानों पे जो उगता है उसे लियोफाइट्स कहते हैं। अगर बात करें गोबर पर उगने वाला पौधा कौन सा है, तो गोबर पे जो उगने वाला जो पौधा है वाला कवक कौन सा है, तो क्रोपोफिल है। क्रोपोफिल मतलब गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिल है। चट्टानों पे उगने वाला पौधा लियोफाइट है। मरुस्थल पे उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स है और भूमि पे उगने वाला पौधा ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स भूमि पे उगने वाले पौधे क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, देख लिए प्रथम नहीं ब्रायोफाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 438 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वृक्षों के छालों यानी कि बर्क्स पर उगने वाले कवक लाइकेन क्या कहलाते हैं। मतलब वृक्ष के जो छाल पे जो उगते हैं, कोई के पौधा जो छोटा छोटा उग जाता है जिसको कवक हम लोग बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग कार्टिकोल्स। कभी कभी आप लोग पेड़ पे देखा होगा कि पेड़ पे कभी कोई छोटा छोटा पौधा यानी कि कवक जिसको बोलते हैं वो उग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो कार्टिकोल्स बोलते हैं। 439 नंबर क्वेश्चन के सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है। तो सबसे बड़ा जो बीजांड जो होता है वह किसमें होता है, तो साइकस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 440 नंबर के संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है। तो संसार के जो सबसे लंबे पौधे हैं वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जो संसार का जो सबसे लंबा पौधा है वह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। 441 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। मीन्स क्या, जब पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर का जो वायुमंडलीय दाब जो होता है वह कमते जाता है यानी कि कम होता है। 442 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल किसके द्वारा होता है। तो वायुमंडल जो होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है। 443 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस क्या है। तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला जो अक्रिय गैस है वो कौन सा गैस है, तो हमारा रेडॉन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 444 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस। अगर बात करें अक्रिय गैस की तो हमारा जो क्रिप्टॉन है जो हमारा अक्रिय गैस है पाया जाता है। अगर बात करें कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, हम लोग नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो क्रिप्टॉन है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को देख लिया, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 445 नंबर क्वेश्चन कि अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था। तो अक्रिय जो गैस है हमारा नोबल गैस जिसको बोलते हैं, तो अक्रिय गैस का जो खोज किए थे वो हम लोग रैमजे ने किए थे। ठीक है, अगर बात करते हैं 446 नंबर क्वेश्चन की कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। मीन्स क्या, जो हमारे वायुमंडल यानी कि हमारे जो ऊपर एटमॉस्फेयर वायुमंडल जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज जो होती है वो 78% होती है, 78% होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 447 नंबर कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। 448 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है। तो वायुमंडलीय दाब का जो मापक है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बैरोमीटर कहते हैं। 449 नंबर क्वेश्चन है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 नंबर कि वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचना होता है, किसका सूचक होता है। मतलब कि अगर
अगर हम बात करें कि वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है, मतलब वो धीरे धीरे गिरता है, मतलब क्या कि वर्षा की संभावना होती है। अगर डायरेक्टली अगर वो अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान का संभावना होता है। ठीक है, तो 450 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि वायु दाब जो मापी के पारे के स्तंभ का जो धीरे धीरे गिरना होता है तो क्या होता है, तो वर्षा की संभावना होती है। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक होता है। मीन्स क्या, जो वायु दाब के जो मापी जो होते हैं पारे का जो स्तंभ अगर अचानक डायरेक्टली अगर गिर जाता है तो मीन्स क्या, आंधी या तूफान आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 452 नंबर कि बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचकांक है। मतलब कि अगर धीरे धीरे अगर चढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ एवं साफ मौसम का सूचकांक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 453 नंबर क्वेश्चन कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। अगर दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 454 नंबर कि पानी के भरे ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल कैसा रहेगा। मीन्स क्या कि पानी का जो एक भरा हुआ ग्लास है उसमें बर्फ का टुकड़ा एक तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल कैसा रहेगा, तो पानी सिंपल सा है कि वो अपरिवर्तित हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, मतलब अगर हम लोग दो बर्फ़ को लेंगे तो उसको आपस में अगर चिपकाएंगे, अगर जोर से दबाएंगे तो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो क्यों होता है, तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। मीन्स क्या, दाब अधिक हो जाता है और बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घटने लगता है, इसीलिए क्या होता है, वो चिपक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, मतलब क्या, प्रेशर कुकर जो हम लोग प्रेशर कुकर का जो यूज़ करते हैं उसमें खाना जल्दी क्यों बनता है, तो पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए वो उसमें जल्दी खाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मीन्स क्या कि अगर पानी में को हम लोग सिक्का रखते हैं तो सिक्का दिखाई क्या है, तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, और पानी में अगर हम लोग कोई छड़ी को रखते हैं तो वो क्या होता है, वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो किसके कारण दिखती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मीन्स क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, वो टेढ़ी और उभरी हुई दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458 नंबर की घड़ी की भरी हुई चाबी इसमें संचित ऊर्जा क्या होती है। मीन्स क्या, जो हम लोग कभी पहले घड़ी का जो यूज़ करते थे या अभी भी यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग घड़ी में चाबी देते हैं तो उसमें जो संचित ऊर्जा जो रहती है वो कौन सा ऊर्जा रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 459 नंबर क्वेश्चन है कि घुृत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान कितना होता है। स्मॉल जी यानी कि घुृत्वीय त्वरण स्मॉल जी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 460 नंबर की चंद्रमा पर घुृत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है। मीन्स क्या, जो चंद्रमा पर जो घुृत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी के मान का कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी पे होता है, चंद्रमा पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 461 नंबर कि जी का मान किस पर कम होता है। तो जी का मान जो सबसे कम होगा वो विषुवत रेखा पर होगा। अगर सबसे अधिक की बात करें जी का मान, तो ध्रुवों पर क्या, यानी कि पोल पे क्या होता है, सबसे अधिक होता है जी का मान, और सबसे कम कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 463 नंबर कि पृथ्वी के केंद्रों पर जी का मान कितना होता है। तो जो हमारा पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर, उसमें जी का मान जो होता है वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 464 नंबर कि गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर किसके कारण मर जाते हैं। मतलब क्या कि गड्ढे में जो पानी भर जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का जो तेल छिड़क जाते हैं, तो किसके कारण जो मच्छर होते हैं मर जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। मतलब क्या, वहाँ का जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है, उसके कारण मच्छर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके कारण प्रतीत होता है। मतलब क्या, कोई वस्तु को अंशतः या थोड़ा या ज़्यादा डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, तो किसके कारण आती है, तो उत्प्लावन बल के कारण कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 466 नंबर कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया। तो उत्प्लावकता का जो सिद्धांत दिया है वो आर्किमिडीज ने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 467 नंबर कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहित का द्रव्यमान लेकर उसका ताप
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है। मतलब क्या कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम शहित का द्रव्यमान लेकर उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। 468 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 पर किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 469 नंबर कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो सूर्य के लिए जो पलायन वेग का जो मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 470 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो 2.37 किलोमीटर होता है। मैंने तीनों साथ में लिया हो ताकि आप लोग को इस से भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पहला बताया मैंने पृथ्वी के लिए पलायन वेग, दूसरा सूर्य के लिए पलायन वेग और तीसरा बताया मैंने चंद्रमा के लिए पलायन वेग। तो पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। मतलब क्या ऑप्टिकल जो फाइबर है उसका आविष्कारक जो थे वो TH माइकन थे। कौन थे, तो TH माइकन थे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी के अंदर जो अंदर से बाहर देखने के लिए जो यूज होते हैं वो पेरिस्कोप का जो हम लोग उसका यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं अंदर से बाहर देखने के लिए। 473 नंबर क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो तड़ित चालक का जो आविष्कार किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार किए थे। 474 नंबर क्वेश्चन है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। तो तड़ित चालक जो होता है त से तड़ित और त से तांबा का बना होता है। तो ऐसा देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल। 475 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल क्या है। तो प्राथमिक सेल हम लोग शुष्क सेल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा क्या है। तो शुष्क सेल में जो संग्रहित जो ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा उसमें संग्रहित रहता है। 477 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है। तो शुष्क सेल का जो कैथोड जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। 478 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। तो शुष्क सेल का जो एनोड जो बना होता है कार्बन का। अगर बात करें कैथोड तो कैथोड जस्ता का बना होता है और एनोड बात करें तो एनोड कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 479 नंबर की संचायक बैटरियों में क्या प्रयुक्त हो धातु है। तो संचायक बैटरियों में जो प्रयुक्त धातु है वो कौन सा धातु है, तो वो सीसा है। 480 नंबर क्वेश्चन है कि लेड यानी कि लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या है। तो लेड सीसा में जो संचायक बैटरी में जो प्रयुक्त एसिड यानी कि अम्ल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 481 नंबर की गैलेना किसका अयस्क है। तो गैलेना जो अयस्क है वह सीसा का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना सीसा का अयस्क है। तो 482 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो एक कार जो बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वह क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 483 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन में किस पर अपकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में जो अपकरण जो होता है वो किस पे होता है, तो कैथोड पे अपकरण उसका होता है। 484 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक चुंबक होता है। तो प्राकृतिक चुंबक कौन है, तो लोहे का ऑक्साइड। लोहे का जो ऑक्साइड यानी कि लोहे का जो ऑक्साइड है वो कौन क्या होता है, तो प्राकृतिक चुंबक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किसको इंगित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि स्वतंत्र पूर्वक जो लटका जो चुंबक है वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्वतंत्र पूर्वक जो लटका चुंबक है वो उत्तर से दक्षिण की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है। तो अस्थायी जो चुंबक जो बना होता है वह किसका बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। 487 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। अस्थायी तो आप लोग देख लिया कि नर्म लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है। तो चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। चुंबक के जो समान ध्रुव होता है उसमें क्या होगा, विकर्षण होगा और असमान में क्या होगा, आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489 नंबर कि चुंबकत्व किससे खत्म होता है। तो चुंबकत्व जो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। अगर किसी भी चुंबक को आप पीटोगे या गर्म करोगे तो उसमें क्या होता है, चुंबकत्व खत्म होता है। 490 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किसकी तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय जो सुई है वो उत्तर की तरफ क्या करती है, तो उत्तर की तरफ क्या करती है, संकेत करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 491 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो CGS मात्रक, कभी कभी क्वेश्चन CGS मात्रक में ही पूछ जाता है, तो देख लीजिएगा इसका जो CGS मात्रक है वो क्या है, तो गॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI जो मात्रक है टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। मैंने तीनों मैंने दे दिया इसलिए आंसर, ताकि आप लोगों को इससे डाउट ना हो। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है। ध्रुवों का जो हमारा नमन कोण होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 494 नंबर की मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। मतलब क्या मुक्त रूप से जो लटकी चुंबक जो रहती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर इशारा कर बताती है, वो अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। तो नति कोण का विषुवत कोण का न्यून कोण का मान कितना होता है, नति कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ऑरेस्टेड द्वारा प्रभावित किया गया। मीन्स क्या कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया है, तो ऑरेस्टेड के द्वारा। 497 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि किस पर कार्य करता है। तो ये जो डायनमो हो गया, विद्युत मोटर, ट्रांसफर, माइक्रोफोन, ये जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन कौन, तो डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 498 नंबर क्वेश्चन कि डायनमो किस में परिवर्तित करता है। तो डायनमो किस में परिवर्तित होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, तो डायनमो परिवर्तित होता है किसमें, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 499 क्वेश्चन कि विद्युत मोटर किस में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो बदलता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो आज का इस टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक का आज लास्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग 500 सीरीज को लेके आए थे। तो इस 500 सीरीज का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ अगर आप देखें अगर लाइक का बटन दबाए है कि नहीं दबाए, प्लीज़ आप एक बार उसको चेक भी कर ले। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा पार्ट 1 है 500 सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा पार्ट 2 में, वो भी 500 का सीरीज का रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जबरदस्त टॉपिक में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।